स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने भारत में शिक्षा का जो विकास था वो चैप्टर किया था और उसके सारे क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में कर लिए थे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? भारत में प्रेस का विकास। जो प्रेस थी उसका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से अखबार थे, क्या चीज़ें थी, कौन सी मैगज़ीन थी, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम इस चैप्टर में करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? ऑप्शन है आपके पास। ए, पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में। बी, स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 में। सी, फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 में। और ऑप्शन डी है आपके पास, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में। तो जिन लोगों ने शुरुआत से लेक्चर्स कवर किए होंगे हमारे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के, उसमें पहला ही चैप्टर था आपका यूरोपियों का भारत में आगमन। उसमें हमने ये डिस्कस किया था। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। पुर्तगालियों द्वारा 1556 में जो है पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई भारत में, जिसमें क्या छापी गई तो देखिए वह भी आपको याद रखना है। उसमें बाइबल छापी गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि क्या छपा था, तो वहाँ पर बाइबल छापी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन है आपके पास। ए, बंगाल गजट। बी, हिंदुस्तान टाइम्स। सी, पायनियर। या फिर ऑप्शन डी, संवाद कौमुदी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। अब बंगाल गजट किसने छापा था ये हमें बताना है। तो देखिए इसे J.A. हिक्की करके एक व्यक्ति था, ब्रिटिश व्यक्ति था, जिसके द्वारा इसे छापा गया था। नाम याद रखना है किसने छापा था बंगाल गजट को। J.A. हिक्की के द्वारा इसे निकाला गया था और इसमें उसने ब्रिटिश सरकार की काफ़ी आलोचना भी कर दी थी। इसके लिए इस अखबार को बंद भी यहाँ पर कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया, जो कि हमने बताया कि एंड में ये अखबार बंद भी हो गया था। तो देखिए ये फैक्ट सभी जानते हैं कि भारत का पहला अखबार कौन सा था, बंगाल गजट। लेकिन उसे कौन निकालता था ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो वो निकाला जाता था J.A. हिक्की द्वारा। कब निकाला गया तो देखिए इसका ईयर भी याद रखना है आपको, 1780। अब जिस प्रकार का पैटर्न है उसमें ऐसे फैक्ट्स पूछेगा जिन पर कम ध्यान दिया जाता है। तो 1780 में आपका क्या निकाला गया, 1780 में आपका बंगाल गजट अखबार जो है वो निकाला गया था। किसके द्वारा? J.A. हिक्की के द्वारा, जिसमें उसने काफ़ी आलोचना भी की थी। किसकी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी आलोचना भी की, जिसके लिए उसे सजा भी दी गई और बाद में उसकी प्रेस को जब्त भी कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट अखबार जो है वह बंद हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए, द बंगाल गजट। बी, द कलकत्ता गजट। सी, मद्रास कोरियर। या फिर ऑप्शन डी, बॉम्बे हेराल्ड। तो इसका सही उत्तर है द बंगाल गजट। किसके द्वारा? तो देखिए सबसे पहले तो कब, 1780 में। किसके द्वारा? J.A. हिक्की द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? यानी कि प्रेस को कंट्रोल करना, सबसे पहले जो सेंसरशिप होती है वो सर्वप्रथम किसने लागू की? ऑप्शन है आपके पास। ए, वेलेस्ली। बी, हेस्टिंग्स। सी, जॉन एडम्स। डी, डलहौजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
ए वेलेस्ली। जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने 1799, कब 1799 में उसने सभी अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दी, यानी कि जितने भी समाचार पत्र होंगे वो सबसे पहले जो है वो उनमें जो कंपनी की सरकार है उसकी बुराई नहीं की जा सकती। उन्हें प्रकाशित करने से पहले उसे दिखाना होता था सरकार को कि कल ये चीज़ें ये खबरें प्रकाशित होंगी। यदि कोई भी सरकार के खिलाफ खबर पाई जाती थी तो उसकी जो प्रेस थी उसे जब्त करके अखबार को बंद कर दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। अब इस सेंसर के अनुसार क्या होता था, पहला है आपके पास समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था कि यह अखबार किसका है। वो सारी चीज़ें अखबार के बारे में सारी डिटेल्स उसे देनी पड़ती थी। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रक्षेपण के लिए भेजना होता था। यानी कि यहाँ पर क्या होता था, पहली चीज़, 2 पॉइंट थे इसमें। 1799 में सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सभी समाचार पत्रों पर लागू कर दी गई थी। इसके 2 पॉइंट थे सेंसरशिप के जो आपको याद रखने हैं। पहला क्या था कि जितने भी अखबार छपते थे उनके संपादक कौन हैं, उनकी सारी डिटेल्स उसमें देनी अनिवार्य थी। दूसरा, जब भी आप अखबार छापेंगे, जिस भी दिन डेली छाप रहे हैं, तो पहले पूर्व में उस अखबार की एक प्रतिलिपि जो है आप भेजेंगे किसको, सरकार के सचिव को। वो जब उसे अप्रूव कर देगा तभी आपका अखबार छपेगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो देखिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर। ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा क्या है, किसने रद्द किया। ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है आपके पास लॉर्ड कर्जन, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो यह आया था आपका 1882 में आया था। रद्द इसे किया गया 1878 में, किसके द्वारा, तो वह किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, इसे रद्द कर दिया गया था। इसमें क्या था, तो देखिए इस एक्ट में ये था कि कोई भी व्यक्ति जो है वह अखबार, कोई जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस थी यानी कि जो देशी भाषाएं थी उनमें प्रकाशित नहीं कर सकता था। उनमें प्रकाशित करने की अनुमति वहाँ पर नहीं दी गई थी किसी भी व्यक्ति को, अखबारों को। और जो भी भारतीय भाषाएं थी उनमें भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होंगे, सिर्फ अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र ही प्रकाशित हो सकते थे। और ये कब पारित हुआ, तो देखिए अब पारित हुआ था ये आपका 1878 में, ना कि 82 में। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है, इसे पारित किया गया 1878 में। लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे पारित किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे पारित किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो देखिए लॉर्ड रिपन ने, किसने, लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या था, उसमें तो ये था कि वहाँ पर जो भी भारतीय भाषाएं हैं, देशी भाषाएं हैं, उनमें आप अखबार नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में निकालना पड़ेगा। कारण क्या था, क्योंकि अंग्रेज़ों को अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आती थी, देशी भाषाओं में कौन क्या उनके खिलाफ लिख दे रहा है उन्हें इतना समझ नहीं आता था। और आगे बात करें तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, पहले भी हम इन्हें कर चुके हैं चैप्टर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर पूछा गया है कि किसने उसे लाया था, किसने इम्प्लीमेंट किया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड
रिपन, सी लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। लॉर्ड रिपन जो था उसने क्या किया था, उसने इस एक्ट को समाप्त कर दिया था। ये यहाँ पर हमने अभी चर्चा करी। कब लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1787 में लाया गया, और इसे 1787 नहीं, ये 1878 में लाया गया था, और आपके इसे समाप्त किया गया 1882 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1882 में। लाया किसके शासनकाल में गया या फिर पारित किसके शासनकाल में किया गया? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। कब? 1878 में। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हमने आपको बताया, क्या उसके 2 पॉइंट्स थे, वो कब पारित हुआ और कब समाप्त किया गया, ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नेरोजी, सी मोतीलाल घोष या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जो हैं वे पहले वैसे व्यक्ति थे, पहले भारतीय जो पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए क्या गए, जो जेल गए थे। अब यदि हम बात करें तो देखिए, तो ये कौन कौन से अखबार निकालते थे बाल गंगाधर तिलक? इनकी यदि हम बात करें तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो हैं 2 अखबार निकालते थे। कौन कौन से? एक मराठा और केसरी। तो देखिए, इनके अखबारों के नाम आपको याद रखने हैं। मराठा आपका इंग्लिश में था, और केसरी ये इनका मराठी में था। ये 2 जो हैं इनके प्रमुख अखबार थे। इनमें बाल गंगाधर तिलक जो हैं सबसे ज़्यादा आपके स्वराज की इसमें चर्चा किया करते थे, और अंग्रेजी जो सरकार थी, हुकूमत थी कंपनी की, उसे बहुत क्रिटिसाइज इसमें उनके द्वारा किया जाता था। तो ये हमें याद रखना है। उन्हें इनके लिए सज़ा भी दी गई थी। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों के पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को मुंबई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को दी बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम कौन गया, तो वो गया आपके बाल गंगाधर तिलक, और उनके साथ गोपाल गणेश आगरकर। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या बात की है कि पत्रकारिता के लिए सबसे पहले जेल जाने वाले भारतीय कौन थे, तो वे थे आपके बाल गंगाधर तिलक, और उनके साथ में कौन गए, गोपाल गणेश आगरकर। हमने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक के अखबार कौन कौन से थे, तो मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में निकलता था, केसरी उनकी मराठी लैंग्वेज में निकलता था। ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ऑप्शन है आपके पास ए रामनाथपुरी, बी जीडी कुमार, सी लाला हरदयाल, डी तारकनाथ दास। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। फ्री हिंदुस्तान अखबार जो अमेरिका में निकलता था उसे प्रकाशित किया था तारानाथ दास ने। तो देखिए, अमेरिका के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं।
अगला प्रश्न, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। ऑप्शन है आपके पास ए लाला लाजपत राय, बी राजा राम मोहन राय, सी सर सैयद अहमद खान, या फिर ऑप्शन डी मौलाना शिबाली नोमानी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन रॉय का अखबार था। तो हमें याद रखना है मिरातुल अखबार जो कि क्या था, फारसी साप्ताहिक यानी कि फारसी वीकली न्यूज़पेपर था मिरातुल अखबार। उसे कौन निकालते थे? उसे राजा राम मोहन रॉय निकालते थे। यदि हम बात करें तो और कौन सा अखबार था राजा राम मोहन रॉय का, तो संवाद कौमुदी भी उनका एक अखबार था। देखिए यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं, संवाद कौमुदी। तो यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन सा, मिरातुल अखबार फारसी था और संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन रॉय का एक क्या था, अखबार था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए राजा राम मोहन रॉय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किस में निकलता था उनका, बंगाली में, जबकि मिरातुल अखबार किस में, ये निकलता था फारसी में। अब देखिए आगे, अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन आरंभ किया। और कौन सा है, प्रज्ञा का चांद। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण भी इसे कहते थे, यह भी याद रखना है, उसका प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित उनके स्वामित्व वाले पत्रों को रोकने के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन रॉय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन भी बंद करना पड़ा था। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, मिरातुल अखबार जो है एक फारसी का अखबार था जिसे राजा राम मोहन रॉय निकालते थे, इसे वे बुद्धि दर्पण भी कहते थे। दूसरा उनका अखबार था संवाद कौमुदी जो कि बंगाली में निकालते थे, और इसके अलावा इसे प्रज्ञा का चांद भी कहा जाता था। तो यहाँ पर हमें राजा राम मोहन रॉय के जो अखबार हैं उनके नाम याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन है आपके पास, ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी मद्रास, डी पांडिचेरी। यहाँ पर आपको बताना है कि इंडियन मिरर जो अखबार था उसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था। ऑप्शन है इसके बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और पांडिचेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से इसका यानी कि बंगाल से इसका क्या किया जाता था, प्रकाशन किया जाता था। और इसका जो अखबार था इंडियन मिरर किसके द्वारा निकाला जाता था? तो देखिए ये देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसे निकाला जाता था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडियन मिरर के बारे में क्या कहा गया है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से, कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में की गई, किसके द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा और मनमोहन घोष के द्वारा की गई। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे, और यह एक दैनिक अखबार यानी कि एक डेली न्यूज़पेपर था। तो आपको नाम याद रखना है किसका, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है आपके पास, ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, या फिर ऑप्शन डी मराठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उर्दू। गदर पत्र का जो प्रथम अंक था वह उर्दू भाषा में प्रकाशित
हुआ था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 नवंबर 1913, आपको याद रखना है गदर पत्र कब, 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो कि उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र आपके मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। तो हमें याद रखना है गदर जो अखबार था, तो हमें याद रखना है क्या कि यह सबसे पहले आपके उर्दू भाषा में छपा था, बाद में आपकी गुरमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पख्तूनी इन सभी भाषा में भी यह छपा था। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का पत्र गदर था। ऑप्शन है आपके पास ए एक मासिक पत्र, बी एक पाक्षिक पत्र, सी एक साप्ताहिक पत्र या फिर डी एक दैनिक पत्र। तो देखिए गदर पार्टी के बारे में हम अभी जब नेशनलिज्म पढ़ेंगे तब वहाँ पर गदर पार्टी आती है तो उस पर हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो उनका अखबार है वो हमें बताना है कि वो कैसा था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी का जो गदर न्यूज़पेपर था वो एक साप्ताहिक यानी कि वीकली पत्र था। अब यदि हम बात करें, देखिए गदर पार्टी की थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपका जो है अमेरिका में गदर पार्टी स्थापित की गई सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल इनके द्वारा, और वही सब मिलकर क्या निकालते थे, वो सब अपना एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे गदर। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। आगे इस पर डिटेल में बात करेंगे। इस पार्टी का मुख्य पत्र कौन सा था, गदर। पार्टी के नाम पर ही था, एक साप्ताहिक पत्र था यानी कि वीकली था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को कहाँ, सैन फ्रांसिस्को से किया गया। और ये सैन फ्रांसिस्को में ही ये आपकी गदर पार्टी बनी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। ऑप्शन है आपके पास ए गिरीशचंद्र घोष, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी एस.एन. बनर्जी, डी है शिशिर कुमार घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। कब, यदि हम इसकी बात करें तो 1868 में इसे प्रारंभ किया गया था। तो देखिए कौन सा अखबार किसके द्वारा और कब, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये आपका बंगाली भाषा में छपता था। किसमें, तो देखिए इसकी यदि हम बात करें अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में, तो यह आपका बंगाली भाषा में छपता था। अब बाकी की चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की, शिशिर कुमार घोष ने की 1868 में। कहाँ पर, तो देखिए कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, फिर 1878 में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीशचंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी किसने करी, गिरीशचंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। ये हमने कहाँ पर बात करी थी, ये हमने बात करी थी कहाँ, आपके जो हमने किसान आंदोलन, जन आंदोलनों में हमने बात करी थी, वहाँ पर आपका हिंदू पैट्रियट जो है उसने कौन से आंदोलन को कवर किया था, तो वहाँ पर हरिश्चंद्र मुखर्जी ने कवर किया था आपके किसको, नील आंदोलन जो हुआ था, नील विद्रोह बंगाल का, उसे कवर किया था किसमें, हिंदू पैट्रियट में। और इसे प्रारंभ किसने किया, स्थापना किसने की, तो गिरीशचंद्र घोष ने जो है हिंदू पैट्रियट की स्थापना की थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है गदर, दूसरा केसरी, तीसरा फ्री हिंदुस्तान, चौथा स्वदेश मित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केसरी।
इसकी हमने पहले बात की थी एक क्वेश्चन में कि केसरी और मराठा उनके दो समाचार पत्र थे, किसके? बाल गंगाधर तिलक के। जिसमें केसरी कौन सी भाषा में आता था? तो देखिए यह आता था आपका मराठी भाषा में, और दूसरा इनका अखबार कौन सा था? तो वह था आपका मराठा, जो कि किस में आता था? जो कि आता था आपके इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? ऑप्शन है आपके पास ए बंगवासी, बी दिया गया है काल, सी केसरी, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। काल, केसरी, बंगवासी ये सभी क्या है? कांग्रेस की आलोचनाएं किया करती थी। कांग्रेस उस समय उदारवादी दल और जो आपके नरम दल और गरम दल की राजनीति थी उसमें ये सभी जो हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी आपके गरम दल में थे जो अपनी पत्रिकाएं निकालते थे, और उसमें कांग्रेस की जो नीतियां थी नरम दल की, उनकी भरपूर आलोचनाएं की जाती थी। उसमें कहा जाता था कि आप भीख मांगने की राजनीति कर रहे हैं, हमें इनसे भीख क्यों मांगनी है जब ये देश ही हमारा है। उस प्रकार की चीज़ें उसमें उनके लिए लिखी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? यानी कि रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, क्रांतिकारी आतंकवाद जिसे यहाँ कहा गया है। एक संध्या, दो युगांतर, तीन काल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो देखिए क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद था, यानी कि आपका कौन सा? रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म, उसमें संध्या, युगांतर, काल, ये तीनों ही थे, इन्होंने उसकी वकालत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सपोर्ट करते थे ये आपके किसको? रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म को। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यहां पर पूछा गया है कौन सी जुड़ी हुई नहीं थी। ऑप्शन क्या क्या है? ए गदर, बी युगांतर, सी देखिए ए संध्या, बी युगांतर, सी गदर, डी यंग इंडिया। तो देखिए यहां पर संध्या, युगांतर, गदर हमने अभी देखा कि ये तो आपके क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर यंग इंडिया जो है वह इससे जुड़ा हुआ नहीं था। यंग इंडिया कौन निकालता था? यंग इंडिया महात्मा गांधी निकालते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन निकालते थे इसे? एम के गांधी, यानी कि गांधी जी का न्यूज़पेपर था कौन सा? यंग इंडिया जो है गांधी जी का न्यूज़पेपर था। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कौन करता था? महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला। इसी संस्था का बाद में क्या नाम रखा गया? इसी संस्था का नाम रखा गया बाद में गदर पार्टी। फिर देखिए आगे, जिससे इस संस्था का नाम भी क्या पड़ गया? गदर पार्टी पड़ गया। तथा युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। कौन कौन सी क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थी उसकी चर्चा हम आगे काफ़ी अच्छे से करेंगे जब हम आपका कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म वाले जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर इनकी अच्छे से बात की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? कौन सा? सोम प्रकाश। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एकदम अलग फैक्ट है और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इसे पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं उनके द्वारा सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है वह प्रकाशित किया जाता था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए
बांग्ला साप्ताहिक, कैसा था ये? साप्ताहिक था। क्या नाम था? सोम प्रकाश। समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हित का समर्थन किया था। तो देखिए हम पहले भी देख चुके हैं, नील दर्पण, इंडियन पैट्रियट, इन्होंने समर्थन किया। इसके अलावा नील आंदोलन का समर्थन किसने किया? सोम प्रकाश, जो कि किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार था। 1858 से उन्होंने इसे प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, यानी कि जो नरम दल की नीतियों का प्रचारक इनमें से कौन सा अखबार था, यह बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया या फिर ऑप्शन डी फ्री प्रेस जनरल। तो देखिए यहाँ पर यदि आपको यंग इंडिया लग रहा है तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है उदारवादियों की नीति, यानी कि नरम दल की। तो गांधी जी से पहले की बात हो रही है, यंग इंडिया तो गांधी जी का था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लीडर। तो यह भी आपके लिए एक अलग फैक्ट है, काफ़ी आपको याद रखना है और नोट्स में भी आप इसे ऐड कर लें। तो ये आपका कहाँ था? ये आपका किसने? लीडर जो है वह उदारवादियों का था। यदि हम बात करें न्यू इंडिया, यह किसका था? तो देखिए यह था आपके एनी बेसेंट का, ये भी आप याद रखें। तो न्यू इंडिया और यंग इंडिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू इंडिया किसका? एनी बेसेंट का। और यंग इंडिया गांधी जी का। न्यू इंडिया को आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ भी न आ रहा है और एनी में भी न है, तो आप ऐसे करके थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए यदि यहाँ पर हम बात करें तो फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अभी हमने आपको बताया लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार किया करते थे। तो यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे कि उस समय नरम दल जो है, जो उदारवादी थे, वो ही उनका ही कांग्रेस में वर्चस्व था, यानी कि वो अपने आप को ही देश का लीडर समझते थे। तो इसलिए वो अखबार भी उसी नाम से निकालते थे, लीडर। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन है आपके पास ए एम के गांधी, बी अल्बर्ट वेस्ट, सी महादेव देसाई या फिर ऑप्शन डी मनसुखलाल नजर। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मनसुखलाल नजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इंडियन ओपिनियन तो किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया इंडियन ओपिनियन। कब? 1903 में, जब वो साउथ अफ्रीका में थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पूछा उसके प्रथम संपादक कौन थे, तो वो थे आपके मनसुखलाल नजर, जो हैं इसके प्रमुख जो है प्रथम संपादक रहे। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंडियन ओपिनियन की। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुखलाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। नटाल कांग्रेस क्या थी? तो नटाल कांग्रेस जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बनाई थी संस्था, उसका नाम क्या था? नटाल कांग्रेस। यह पत्रिका किन किन भाषाओं में? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कब? 1903 में। लेकिन इसके पहले प्रथम संपादक कौन थे? तो वो थे आपके मनसुखलाल नजर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो क्या थे? जो नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास ए द इंडियन ओपिनियन, बी नेशनल हेराल्ड, सी लीडर या फिर ऑप्शन डी द पायनियर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए द इंडियन ओपिनियन। कब प्रारंभ किया इसे निकालना? तो 1903 में। प्रथम संपादक कौन? मनसुखलाल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ऑप्शन है आपके पास ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी तमिल या फिर ऑप्शन डी उर्दू। तो देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी
उर्दू भाषा में आपका इंडियन ओपिनियन नहीं छापा जाता था। हमने अभी जब बात की तो कौन कौन सी भाषाओं में छपता था, तो देखिए अंग्रेजी में, तमिल में, गुजराती में, इसके अलावा यदि हम बात करें तो हिंदी में। इन भाषाओं में आपका इंडियन ओपिनियन छपता था, लेकिन उर्दू भाषा में इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी का वह नहीं छपता था। अगला प्रश्न है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। ऑप्शन है आपके पास, ए होम रूल पार्टी ने, बी उग्रवादी पार्टी ने, सी गदर पार्टी ने, या फिर ऑप्शन डी स्वराज पार्टी ने। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, होम रूल पार्टी के द्वारा यंग इंडिया जो है न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर था, उसे प्रारंभ किया गया था। वह इसकी स्टार्टिंग किसने की थी यदि हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो की गई थी गांधी जी द्वारा। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें यंग इंडिया के बारे में, तो देखिए यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में मुंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुनादास द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक कौन बने? महात्मा गांधी बने। और यह अहमदाबाद से, कहाँ से फिर? अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुनादास द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। तो इसलिए यह अखबार किससे लिंक्ड था? यह लिंक्ड था आपके होम रूल लीग से। तो देखिए पहले भी यह आपको ऑप्शंस में आया, कौन सा? तो यंग इंडिया। तो यंग इंडिया कौन निकालता था? यंग इंडिया निकालते थे गांधी जी, और न्यू इंडिया निकालती थी एनी बेसेंट। तो निकालते गांधी जी थे, लेकिन यह किससे संबंधित था? यह संबंधित था आपके होम रूल लीग से या होम रूल पार्टी से। क्यों? क्योंकि इसके जो संपादक थे वे कौन थे शुरुआत में? जमुनादास द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर, जो कि सदस्य थे किसके? एनी बेसेंट की होम रूल के। इसलिए यहाँ पर आपका उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, होम रूल पार्टी। तो देखिए इस प्रकार से भी आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है। और यदि आपकी कनेक्टिविटी अभी ऐसी नहीं बन पा रही है, तो जब हम सब्जेक्ट की क्लास करेंगे वहाँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से कराई जाएंगी, तो आप चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाएंगे और ऐसी अप्रोच भी आपके अंदर डेवलप होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? यह बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ए कोलकाता से, बी पटना से, सी इलाहाबाद से, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से। तो देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दत मार्तंड। कब प्रकाशित होता है? 1826 में। एग्जैक्ट डेट हमें याद नहीं रखनी है, बस ईयर जरूर याद रखना है। और कहाँ से? तो कलकत्ता से। अब देखिए इस पर हम बात कर लेते हैं। उद्दत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1826 को कहाँ से? कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। तो देखिए इसके प्रकाशक का भी हमें नाम याद रखना है, क्योंकि आजकल ऐसी ही चीज़ें आपसे उठा करके पूछी जा रही हैं। आपको यह पता होगा कि उद्दत मार्तंड जो है वह पहला अखबार था हिंदी का, लेकिन यहाँ पूछा जाएगा कि उसका संपादक कौन था। तो आपको नाम याद रखना है, जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे इसके संपादक? तो देखिए यहाँ भी हम नाम लिख लेते हैं उनका, जिससे आप इस पर ध्यान दें। तो यह थे आपके जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ऑप्शन है आपके पास, ए हिंदू पैट्रियट, बी दी हिंदू, सी यंग इंडिया, या फिर ऑप्शन डी नेटिव ओपिनियन। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पैट्रियट। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि भारतीय जो लोग थे उनके द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था आपके पास हिंदू पैट्रियट। पहला अखबार हमने देखा बंगाल गैजेट था, फिर हमने पहला हिंदी न्यूज़पेपर देखा उद्दत मार्तंड था, और भारतीयों द्वारा जो पहला ऐसा न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में निकाला गया तो वह कौन सा था? वह था आपका हिंदू पैट्रियट। अब देखिए इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
तो देखिए, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में आपका कौन सा नहीं है? यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें आपको बंगाल गजट नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? इसलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा हिंदू पैट्रियट। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन कब हुआ? 1853 में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? गिरीशचंद्र घोष थे। फिर एच.सी. मुखर्जी बने और क्रिस्टोफर दास बने, ये इसके संपादक रहे। उनकी सहायता से मदन मोहन घोष द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए, इसमें दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता कौन थे? एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपको याद रखना है पॉइंट किसके बारे में? तो हिंदू पैट्रियट के बारे में। इसकी हमने चर्चा करी थी, नील विद्रोह को भी इसने कवर किया था जब एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। तो ये हमें इसके बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ऑप्शन है आपके पास: ए हेमचंद्रकार, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी दीनबंधु मित्र, या फिर ऑप्शन डी दिगंबर बिश्वास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, यानी कि एच.सी. मुखर्जी। कल भी हमने इस पर काफ़ी चर्चा की थी कि जब नील आंदोलन चल रहा था 1858 से 60 तक बंगाल में, उस समय इस पर काफ़ी हिंदू पैट्रियट ने इसे कवर किया था और उसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, यानी कि एच.सी. मुखर्जी। बाकी की जो डिटेल चर्चा है वो हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और किसानों का समर्थन किया। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्ष 1853-54 में गिरीशचंद्र घोष इसके संपादक थे, जो कि हमने अभी कवर किया। 1855 में एच.सी. मुखर्जी इसके संपादक बने। वह निभिर से बगान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया किसका? आपके नील विद्रोह का। तो यहाँ पर हमें याद रखना है किसके बारे में? तो याद रखना है हमें आपके हिंदू पैट्रियट के बारे में। किसने शुरुआत की, कौन कौन इसके यहाँ पर संपादक रहे? तो आपको नाम याद रखना है एक गिरीशचंद्र घोष का भी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया, यानी कि कौन उससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास: ए अरविंद घोष, बी दिया गया है एम.जी. रानाडे, सी दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, और डी है आपका लोकमान्य तिलक। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अरविंद घोष जो हैं वे वंदे मातरम के क्या थे? संपादक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ऑप्शन है आपके पास: ए इंडियन नेशन, बी पंजाब केसरी, सी प्रभाकर, या फिर ऑप्शन डी डॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन जो है उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से किया जाता था। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन है इसके: ए सी.वी. रामन पिल्ले, बी सी.एन. मुदालियार, सी के रामकृष्ण पिल्ले, या फिर ऑप्शन डी सी.आर. रेड्डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, के कृष्ण पिल्ले जो थे वो आपके स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो देखिए, स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी दोनों एक ही के नाम हैं। इसके संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था किससे? ऑप्शन है आपके पास: ए महात्मा गांधी से,
बी सी आर दास से, सी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू से, या फिर ऑप्शन डी आपको दिया गया है मोतीलाल नेहरू से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जो था अखबार, वह कौन निकालता था? तो देखिए, भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में यहाँ पर उनकी भाषा है। तो कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था, यह हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, सूची 1 देखते हैं। समाचार पत्र कौन कौन से हैं? भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र और नायक। सूची 2 में उनकी भाषा दी गई है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी। तो देखिए, सबसे पहले भारत मित्र को देखते हैं। भारत मित्र निकलता था आपका हिंदी में, तो यह ए आपका 3 से मैच होगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मित्र एक हिंदी शब्द है, तो यह हिंदी में निकलता था। फिर आपका दूसरा है राष्ट्रमत, तो राष्ट्रमत आपका निकलता था मराठी में, यह 4 से होगा। फिर प्रजामित्र दे रखा है, प्रजामित्र आपका गुजराती में निकलता था, तो यह 2 से। और नायक आपका निकलता था किसमें? बंगाली में। तो ये आपका यहाँ पर युग्म क्या बनता है? तो देखिए, यहाँ पर आपका युग्म बनता है 3, 4, 2, 1। कौन से ऑप्शन में है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी A3, B4, C2, D1 इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं, इस प्रेस के डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो प्रेस का विकास है भारत में, उससे संबंधित जो आगे के प्रश्न हैं वो हम इससे अगली क्लास में करेंगे और इस चैप्टर को भी पूरा कर लेंगे।